जब हमारी सोच, भावनाएं और कर्म एक लय में नहीं होते, तो मन स्वाभाविक रूप से अशांत हो जाता है। हमारी विचारधारा, भावनाओं और कर्मों में विरोधाभास हो, तो मन उलझन में फंस जाता है। यह आंतरिक खींचातानी हमें निरंतर बेचैन रखती है, जहां हम सही और गलत के बीच झूलते रहते हैं। परमहंस योगानंद जी इसे मन का भीतरी जाल कहते हैं, जहां उलझन ही उलझन होती है। जैसे मान लीजिए, कोई जानता है कि सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना फायदेमंद है, फिर भी आलस्य उसे बिस्तर से उठने नहीं देता। बाद में वही व्यक्ति खुद पर निराश होता है कि उसने खुद से किया वादा तोड़ दिया। यही आंतरिक संघर्ष धीरे धीरे आत्मसंदेह और आत्मविश्वास का रूप ले लेता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म तालमेल में होते हैं, तभी वास्तविक शांति का अनुभव होता है। सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपने जीवन में सही दिशा और आध्यात्मिक अभ्यास को महत्व नहीं देते। जब तक ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को जीवन में जगह नहीं दी जाती, तब तक मन की अशांति बनी रहती है। दिमाग को पूरी तरह शांत रखना आसान नहीं होता। परमहंस योगानंद जी मानते हैं कि ध्यान के बिना मन को काबू में रखना नामुमकिन है। ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जो मन को अंदर की शांति से जोड़ता है। लोग ध्यान, प्राणायाम और आत्मज्ञान की राह पर नहीं चलते। उनका मन हमेशा बाहरी हलचल में उलझा रहता है। योगानंद जी कहते हैं कि असली शांति की शुरुआत भीतर से होती है। इस यात्रा का पहला पड़ाव है खुद को देखना, यानी आत्म अवलोकन। मन अक्सर बाहरी चीजों में इतना फंस जाता है कि हम खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को तो तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अपनी सोच और आदतों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब भी हम मन की शांति की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मन आखिर है क्या। परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा एक योगी में मन की व्याख्या बेहद सरल और गहराई से की है। मन क्या है? योगानंद जी के अनुसार मन वह शक्ति है जो विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के रूप में हमें अनुभव कराती है। मन हमारे अंदर वह माध्यम है जिससे हम दुनिया को समझते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं। मन को आप एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह समझ सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर के बिना स्क्रीन पर फिल्म नहीं दिखाई दे सकती, वैसे ही मन के बिना हम अपने अनुभवों और भावनाओं को नहीं देख पाते। योगानंद जी के अनुसार मन के 4 स्तर होते हैं। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। यही वो मन है जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए, आप खुद को बेहतर बनाने के लिए सुबह जल्दी उठने का फैसला करते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, आप सोचते हैं, उठ जाऊं या थोड़ी देर और सो लूं। ये जो सोचने और तुरंत फैसले लेने की प्रक्रिया है, यही है चेतन मन की शक्ति। दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यही वो जगह है जहां आपकी आदतें और अनुभव जमा होते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब आप जिम में बिना सोचे समझे एक्सरसाइज करते हैं या गिटार बजाते समय आपकी उंगलियां खुद ब खुद सही धुन पकड़ लेती हैं? क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन ये सब याद रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिल अपने आप कैसे धड़कता है? सांसें बिना सोचे कैसे चलती हैं? कौन है जो इसे संभाल रहा है? वही है तीसरा, जिसे हम अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर होने वाले कामों को अपने आप संभालता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना या पाचन करना। सोचिए, अगर हर सांस के लिए हमें खुद सोचना पड़ता, तो क्या हम कुछ और कर पाते? मेरा आपसे एक प्रश्न है। जब आप दौड़ते हो तो दिल तेजी से धड़कता है ना? पर क्या आप उसे ऐसा करने के लिए कहते हो? बिल्कुल नहीं। ये सब अपने आप होता है और इसका जिम्मेदार है अचेतन मन। और अब सबसे ऊंचा स्तर चौथा, जिसे अति चेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यही वह स्तर है जहां योगानंद जी के अनुसार हमें परमात्मा से जुड़ाव मिलता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और हर विचार शांत हो जाता है, तब एक दिव्य शांति महसूस होती है। यही है अति चेतन अवस्था। जब कोई योगी गहरी साधना में लीन होता है और उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ाव महसूस होता है, वो इसी अति चेतन स्तर पर पहुंचता है। अब जब हम समझ गए कि मन क्या है, तो अगला प्रश्न है, मन को शांत कैसे करें? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मन की अशांति को दूर करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह अशांति आती कहाँ से है। जरा सोचिए, आपके मन में दिन भर किस तरह के विचार आते हैं? क्या ये विचार हमेशा पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव? कभी कभी क्या आप अपने बीते हुए समय की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं? यही तो वो सवाल हैं जिनसे मन में अशांति जन्म लेती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करिए। हर रात सोने से पहले बस 10 मिनट खुद के साथ बैठिए। कोई मोबाइल, कोई टीवी नहीं, बस आप और आपके विचार। ध्यान दीजिए,
आपका दिमाग किन बातों में उलझा रहता है, कौन से ख्याल बार बार आते हैं। अब सोचिए, ऐसा क्या है जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। कौन सी बातें हैं जो आपके दिल में बेचैनी पैदा कर देती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों से मिलकर आपको अंदर ही अंदर परेशानी क्यों महसूस होती है। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तभी तो आपको ये समझ में आने लगता है कि असली अशांति की जड़ आखिर क्या है। और यही है पहला कदम जो आपको भीतर की शांति की ओर ले जाता है। सोचिए जरा, अगर आप अपनी ही भावनाओं और विचारों को समझ जाएंगे, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि असली बेचैनी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके भीतर से ही आ रही है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर जब आप दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं, तो दिल में एक हल्की सी बेचैनी क्यों होने लगती है। काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती। यही तुलना, यहीं से शुरू होती है अशांति। लेकिन जैसे जैसे आप अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप उन बेकार की नकारात्मक बातों को पहचानना और रोकना भी सीख जाएंगे। यही प्रक्रिया आपके मन को धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से शांत करने लगेगी। अब सोचिए, जब आप अपने मन की हर हलचल को चुपचाप देखने लगते हैं, तो वो विचार खुद ब खुद धीमे पड़ने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है असली शांति की यात्रा। मगर ठहरिए, क्या सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को समझकर मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? जवाब है नहीं। इसके लिए एक गहरी तकनीक की आवश्यकता होती है, जो मन को सिर्फ शांत ही नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर भी कर सके। और वह तकनीक है ध्यान। सोचिए, आपका मन एक तेज बहती नदी की तरह है, जिसमें विचारों की लहरें हर पल उठती रहती हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, तो ये लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जैसे शांत झील में आसमान साफ दिखने लगता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा की सच्ची झलक दिखाई देती है। अब सवाल उठता है, ध्यान वाकई यह शांति कैसे देता है? योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान के जरिए हम अपने मन को बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त कर सकते हैं। सोचिए, जब आप घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, क्या वाकई आप शांति महसूस करते हैं, या और ज़्यादा थकावट और बेचैनी होती है? ध्यान हमें इन सभी उलझनों से बाहर निकालता है। यह हमें हमारे भीतर की दुनिया से जोड़ता है। योगानंद जी ने एक विशेष ध्यान पद्धति सिखाई, क्रिया योग ध्यान। यह एक गहरा साधन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए एक सरल ध्यान पद्धति को अपनाते हैं। बस कुछ मिनट के लिए एक शांत जगह चुनिए, आरामदायक मुद्रा में बैठिए, जैसे सुखासन। अगर आपको अभ्यास है, तो आप पद्मासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद हों, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथ घुटनों पर या गोद में हों, शरीर ढीला हो। इसे ब्रह्म मुहूर्त या रात के समय करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, जितना आप रोक सकते हैं रोकें, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। कितने समय करना चाहिए? 5 मिनट कम से कम, बाकी जितना आपको समय मिले उसके अनुसार। और जब आप ध्यान करने बैठेंगे, तो विचारों का सैलाब घेर लेगा, तब घबराएं नहीं, बस उसे जाने दें। मन बार बार भागेगा, पर आप वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ध्यान केवल हमारी सांसों पर केंद्रित होना चाहिए, या ऐसी कोई और भी चीज़ है जिस पर ध्यान लगाकर हम कहीं और गहरे रहस्यों के द्वार खोल सकते हैं? जी हाँ। पहला, हम मंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन याद रहे, मंत्र का उच्चारण बिना गुरु की आज्ञा के न करें। दूसरा, जिस देवी देवता में आपकी रुचि हो, उनके नाम का भी ध्यान कर सकते हैं, या आप परमहंस योगानंद जी के द्वारा बताए गए ओम पमा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मन ही मन ओम या नाम मंत्र का उच्चारण करें और इसकी ध्वनि को भीतर महसूस करें। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या ध्यान ही आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है? थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या वाकई सिर्फ ध्यान ही काफ़ी है? परमहंस योगानंद जी का उत्तर है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या केवल ध्यान करना ही शांति पाने के लिए काफ़ी है? योगानंद जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, ध्यान मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली साधन है, पर अगर जीवन शैली में बदलाव नहीं किया गया, तो ध्यान का प्रभाव भी क्षणिक रह जाएगा। जैसे अगर पूरा दिन तनाव, नकारात्मकता और बुरी आदतों में बीत जाए, तो क्या कुछ मिनटों का ध्यान मन को स्थायी शांति दे सकता है? शायद नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने एक शांत झील में पत्थर फेंक दिए हों और फिर उम्मीद करें कि पानी तुरंत स्थिर हो जाएगा। तो फिर समाधान क्या है? योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान और सकारात्मक जीवन शैली दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे सूरज और उसकी रोशनी, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, सत्संग में रहना, संतुलित आहार और स्वयं से ईमानदार संवाद, यही वह जरूरी कदम हैं जो ध्यान की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस तरह दिन की पहली किरण पूरे वातावरण को रोशन कर देती है, वैसे ही दिन की शुरुआत ध्यान और आत्मचिंतन से होनी चाहिए। लेकिन हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मोबाइल नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया या अखबार से? मेरा आपसे एक सवाल है। टेक्नोलॉजी ने जीवन आसान बनाया, लेकिन क्या इससे हम और ज़्यादा अशांत नहीं हो गए? दिन भर मोबाइल, टीवी और इंटरनेट में उलझकर हमने खुद को भुला दिया है। योगानंद जी के अनुसार टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, लेकिन खुद को उसका गुलाम न बनने दें। समय को संतुलित करें, अपनों के साथ बिताएं और खुद को जानने के लिए भी समय निकालें। अगर हम अपने दिन को ध्यान और सकारात्मक विचारों से शुरू करें, तो सुबह सिर्फ 10 मिनट का ध्यान और आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अलग होगा। मन शांत रहेगा, विचार सकारात्मक होंगे और शरीर ऊर्जावान महसूस करेगा। परमहंस योगानंद जी के अनुसार योग, ध्यान और प्रार्थना ही आत्मा की सच्ची खुराक हैं। लेकिन अगर आपने दिनचर्या ठीक कर ली और आपका आहार खराब है, तो दिनचर्या ठीक करने का भी कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आहार कैसा होना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? योगानंद जी कहते हैं, शुद्ध भोजन शुद्ध विचारों को जन्म देता है। सात्विक भोजन करें, जिसमें ताज़े फल, सब्जियां और साबुत अनाज हों। आजकल हमारा भोजन केवल स्वाद के लिए रह गया है, सेहत के लिए नहीं। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये शरीर ही नहीं, हमारे विचारों को भी प्रभावित करते हैं। तो क्या इसका मतलब भोजन का प्रभाव हमारे विचारों पर भी पड़ता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जैसा हम खाएंगे अन्न, वैसा होगा हमारा मन। तो कैसा भोजन खाना चाहिए? हल्का और सात्विक भोजन मन को शांत करता है। भारी और तामसिक भोजन मन में अशांति लाता है। सोचिए, जब पेट हल्का होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। लेकिन रुकिए, आपने दिनचर्या और आहार ठीक कर लिया, लेकिन आपकी संगत खराब है, तो जैसी होगी संगत वैसी ही चढ़ेगी रंगत। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमें सकारात्मक और अच्छे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। ऐसी किताबें पढ़ें जो आत्मा को शांति दें, जैसे योगी कथामृत या अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ। प्रकृति के करीब जाएं, शांत और सुंदर जगहों को देखें। पेड़ों की हरियाली, पंछियों की आवाज़, ये सब मन को प्राकृतिक रूप से शांत करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पेड़ों की छांव में बैठने से मन कितना शांत हो जाता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रकृति ईश्वर की जीवंत अभिव्यक्ति है। रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, यह आपको भीतर से संतुलित बनाएगी। पर क्या आपने कभी गौर किया है, आपका मन दिन भर खुद से बातें करता रहता है, लेकिन अगर ये बातें नकारात्मक हों तो मन न केवल अशांत रहेगा, बल्कि धीरे धीरे आत्मविश्वास और तनाव में भी डूब जाएगा। क्या इसको ठीक करने का कोई तरीका है? हाँ, सही सोच और अनुशासन। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आपके विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं। सही सोच वो बीज है जिससे सफलता, शांति और आनंद का वृक्ष उगता है। लेकिन अगर सोच बिखरी हो तो जीवन भी बिखर जाता है। अनुशासन ही वह साधन है जो इस सोच को दिशा देता है। बिना अनुशासन के इच्छाएं सिर्फ कल्पनाएं रह जाती हैं। रोज ध्यान, सकारात्मक चिंतन और आत्मनियंत्रण से मन को स्थिर करें। शुद्ध जीवन शैली अपनाने से आत्मा की ज्योति प्रकट होने लगती है और तब मन को शांत करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ अनुशासन ही पर्याप्त है? आधुनिक जीवन में हम भौतिक सुखों के पीछे इतना भागते हैं कि आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं। लेकिन क्या भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाना संभव है? हाँ, बिल्कुल। आइए जानते हैं कैसे। भौतिक जीवन हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। पैसा, घर, गाड़ी और सुख सुविधाएं हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं। लेकिन क्या ये सब हमें सच्ची खुशी दे सकते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भौतिक सुख अस्थायी हैं, असली खुशी और शांति आध्यात्मिकता में छिपी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भौतिक जीवन को त्याग दें। संतुलन की कुंजी है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को साथ साथ चलाना। जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के दो पहलू हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। दोनों का संतुलन ही हमें सही मायने में उड़ान भरने की शक्ति देता है। आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में यह संतुलन कैसे बनाएं? परमहंस योगानंद जी बताते हैं, सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करें।
सुबह के 10-15 मिनट अपने आंतरिक शांति के लिए दें। दूसरा, अपने काम और लक्ष्यों को ईमानदारी से पूरा करें, लेकिन लालच और अति महत्वाकांक्षा से बचें। याद रखें, भौतिक सफलता जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। इसे भगवान की सेवा मानकर करें, न कि सिर्फ अपना काम। तभी मन शांत रहेगा, वरना परेशान रहेगा। तीसरा, रोजाना कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए निकालें। योग करें, ध्यान करें और प्रार्थना करें। इससे आपका मन शांत होगा और जीवन में सकारात्मकता आएगी। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। यह हमें न केवल सफल बनाता है, बल्कि संतुष्ट और पूर्ण भी बनाता है। तो आज से ही शुरुआत करें। भौतिक सुखों का आनंद लें, लेकिन आध्यात्मिकता को न भूलें। दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही हम एक सार्थक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या केवल ध्यान और सही जीवन शैली ही शांति लाने के लिए काफ़ी है, या फिर नकारात्मकता और तनाव से निपटने के लिए कोई और तरीका चाहिए? क्या छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान कर देती हैं? आखिर कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और खुश कैसे रह लेते हैं? क्या सच में बाहरी दुनिया हमारी शांति को प्रभावित करती है, या वजह कुछ और है? हर दिन अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कृतज्ञता चाबी है जो आपके मन के द्वार को शांति और आनंद के लिए खोलती है। हर सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं अपने जीवन के हर अच्छे अनुभव के लिए आभारी हूँ। इससे मन में संतोष बढ़ता है और बाहरी परिस्थितियाँ हमें कम प्रभावित करती हैं। भौतिकता से अधिक आंतरिक शांति को महत्व दें। आज की दुनिया में अधिक पैसा, सफलता और भौतिक चीज़ों की लालसा हमें कभी पूरी संतुष्टि नहीं देती। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय आत्म जागरूकता, ध्यान और अध्यात्म के लिए निकालें। जीवन को सेवा और प्रेम में बदलें। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जब आप किसी के चेहरे पर खुशी लाते हैं तो आपकी आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। छोटे छोटे अच्छे कार्य करें, किसी की मदद करें, मुस्कुराएं, प्रेम बांटें। यही असली साधना है। क्या इन उपायों से ही पूर्ण शांति मिल सकती है? क्या केवल कृतज्ञता, सेवा और ध्यान से ही मन को पूर्ण शांति मिल सकती है? या फिर क्या परमहंस योगानंद जी के बताए क्रिया योग और गहरे आध्यात्मिक अभ्यासों की भी आवश्यकता है? क्रिया योग, मन की गहराइयों तक पहुंचने की विधि। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सिर्फ बाहरी सुधारों से जीवन में गहरा परिवर्तन नहीं आता जब तक कि हम अपने भीतर न झांकें। और इसके लिए क्रिया योग सबसे प्रभावशाली साधन है। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग एक प्राचीन और वैज्ञानिक साधना पद्धति है जो मन की गहराइयों में जाकर शांति और आनंद प्रदान करती है। यह सांस के नियंत्रण, प्राण शक्ति के उपयोग और आध्यात्मिक जागरण के माध्यम से काम करती है। क्रिया योग के लाभ: 1. मन की शांति, विचारों की अधिकता से छुटकारा। 2. एकाग्रता बढ़ती है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता। 3. स्वास्थ्य में सुधार, श्वसन और स्नायुतंत्र को संतुलित करता है। 4. आत्मविश्वास और आनंद, जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बढ़ती है। क्रिया योग कैसे सीखें? इसे परमहंस योगानंद जी की संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF के माध्यम से सीखा जा सकता है। प्रतिदिन अभ्यास और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। क्या सिर्फ क्रिया योग ही पर्याप्त है? क्रिया योग शक्तिशाली है, लेकिन इसे सही जीवन शैली, भक्ति और संतों के मार्गदर्शन के साथ जोड़कर ही इसका प्रभाव और बढ़ाया जा सकता है। जीवन के 3 सबसे बड़े सबक परमहंस योगानंद जी के अनुसार: 1. स्थायी खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं, भीतर है। 2. आत्मा की शक्ति अनंत है। 3. सेवा ही सच्ची साधना है। निष्कर्ष: सच्ची शांति और आनंद पाने के लिए कृतज्ञता, ध्यान, सेवा और क्रिया योग को अपनाएं। यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की इस स्थायी शांति को खोजने के लिए? क्या आप अपने मन के असली स्वरूप को पहचानकर बाहरी परिस्थितियों से परे उठ सकते हैं? इस यात्रा की शुरुआत आज और अभी से करें।